Welcome to this channel. You like what you're hearing? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर, ठीक है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट कानपुर, मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसका कानपुर का, तो उसके बारे में थोड़ा चीज़ बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षण अधिनियम के 1961 के अधीन तकनीकी सामान्य ग्रेजुएशन 4 या 3 वर्षीय मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ठीक है, 3 या 2 वर्षीय तकनीकी एवं MOM SSP, ठीक है, वर्ष 2024 शिक्षकों का चयन, ठीक है। तो इंगेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, देखिए सारा चीज़ें हम पढ़ा दे रहे हैं हिंदी से भी और इंग्लिश से भी, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब जनरल ग्रेजुएट ट्रेनिंग 4 या 3 ईयर्स डिग्री, ठीक है, और डिप्लोमा टेक्निकल एंड टेक्नीशियन MOM एंड SP एस्पायरेंट्स 3 या 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्सेज फॉर द ईयर 2024-25 अंडर एस्पायरेंट एक्ट 1961, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों को बताया गया है कि हिंदुस्तान एसोसिएशन लिमिटेड, परिवहन वायु, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, परिवहन वायुयान मतलब विभाग, प्रभाग लिख दिया लेकिन यहाँ विभाग होगा, ठीक है। कानपुर में निम्नलिखित शाखाओं के लिए डिग्री टू डिप्लोमा और MOM और AP में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण अधिनियम 1961 के तहत शिक्षण करने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। आप लोग का फिर वही इंग्लिश में दिया है तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अनिवार्य योग्यता आप लोगों का एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो अनिवार्य योग्यता आप लोगों का इधर क्रम संख्या है, इधर इंजीनियरिंग शाखा है, मतलब ब्रांच है, इधर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इधर डिग्री है, इधर डिप्लोमा है, ठीक है। तो पहला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका संबंधित मतलब दिया है संबंधित शाखा में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय BA या BTech, 4 वर्ष BA या BTech, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इन कॉन्कर्ड ब्रांचेस, ठीक है, कॉन्कर्ड ब्रांचेस। फिर वही दिया है इधर संबंधित शाखा में डिप्लोमा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, ठीक है, और विश्वविद्यालय से 3 वर्षीय डिप्लोमा। तो जो भी मतलब BTech किए हैं या डिप्लोमा किए हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक तरह से ऑफर है, ठीक है। तो आप लोगों को कहना यह है कि आप लोगों का जो भी ब्रांच हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, चाहे जो भी ब्रांच हो, तो आप लोगों को यहाँ पे जो देखने को मिला होगा, ये देखिए विश्वविद्यालय से, ये हम गोल कर दे रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को जो यहाँ देखने को मिला वो डिप्लोमा और BTech स्टूडेंट के लिए है। आपका 7वां नंबर में है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट ऑफर है आप लोगों के लिए, तो ये तो सबसे ज़रूरी भी है, ठीक है। अब 8वां में है लाइब्रेरी साइंस, जो लाइब्रेरी साइंस से मतलब डिप्लोमा या फिर BTech किए हैं, तो संबंधित शाखा में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोगों का होना चाहिए 1 वर्षीय लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। और संबंधित शाखा में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से डिप्लोमा वालों के लिए विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय डिप्लोमा 2 ईयर डिप्लोमा आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए कम से कम, ठीक है, इसमें और इसमें, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोगों को क्या बताया गया है, ये आप लोगों का पेज नंबर 1 था, 6 पेज का है, ठीक है। और फार्मेसी, कोई फार्मेसी ब्रांच से डिप्लोमा या BTech करते हैं तो आप लोगों को वही 2 ईयर का इसमें भी मांगा है। फिर 10 नंबर पे है आपका MOM एंड AP, ठीक है, इसमें भी आप लोगों का 2 ईयर का मांगता है डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से या तो संस्था से, ठीक है। तो BCom BA BSc वालों के लिए भी 3 वर्षीय आप लोगों का BTech कंप्लीट है, किसी भी मतलब 3 वर्ष का आप लोग के पास डिग्री है। तो डिप्लोमा वालों के लिए इसमें नहीं है, ठीक है। और डिप्लोमा इन हॉस्टल मैनेजमेंट कैटेगरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, खान पान प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा में आप लोग को ट्रेनिंग करवाया जाएगा। इसमें भी 2 मतलब आप लोगों का डिग्री है तो 2 ईयर का इसमें जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब दूसरा है व्यवसाय में वर्ष 2020, 21, 22, 23 और 24 में डिप्लोमा डिग्री उत्तीर्ण किए हो, आवेदन की तिथि को अभ्यर्थी डिप्लोमा डिग्री और प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए, ठीक है। अपेयरिंग आप लोग का व्यवसाय में मतलब ये जो कैंडिडेट हैं आप लोग वो 20, 21, 22, 23 और 24 डिप्लोमा या डिग्री से उत्तीर्ण किए अगर होंगे तो आवेदन की तिथि को अभ्यर्थी डिप्लोमा या डिग्री पास प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। अपेयरिंग रिजल्ट अवार्डेड इत्यादि अभ्यर्थी योग्य नहीं माने जाएंगे, ठीक है। जिन अभ्यर्थी के बैक पेपर अथवा सप्लीमेंट्री परीक्षा अथवा उसका परिणाम लंबित है वो आवेदन के योग्य नहीं होंगे। जिनका सेमेस्टर में बैक लग गया है इसमें साफ लिख दिया। तो आप लोग अगर सप्लीमेंट्री परीक्षा या बैक पेपर से मतलब लगा है आप लोगों का तो इसमें नहीं मतलब योग्य नहीं माने जाते, ठीक है। वही इंग्लिश में फिर लिख दिया है तो आप लोग समझ गए। फिर तीसरा में है आप लोगों का आयु सीमा, एज लिमिट, ठीक है। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 31/7/2024 को न्यूनतम आयु
18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 26 वर्ष। आप लोगों का जो ये दिनांक 31/7/2024 है उसके आधार पर आप लोग का न्यूनतम आयु जो है सो 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 26 वर्ष। ठीक है। अनुसूचित जाति या जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ी वर्ग, नॉन कॉमर्शियल मतलब अदर जो फॉरवर्ड कास्ट हैं, ठीक है, उनको 3 वर्ष का, और दिव्यांग श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष का छूट इसमें दिया गया है। तो जो भी आप लोगों का आयु होगा हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि आप लोगों का आयु कितना हुआ है। मेन है आप लोगों का जो 31/7/2024 के आधार पर है 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष होनी चाहिए आप लोगों की आयु। और आप लोग किसी भी जाति से हों तो आप लोगों को यहाँ छूट दिया गया, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष का, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष का, ठीक है, दिव्यांग श्रेणी के लिए 10 वर्ष का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोगों को बताया गया है अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश। ठीक है, तो सामान्य निर्देश में पहला पॉइंट है आप लोगों का कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए www.netEducationGovernment.in पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करें तथा प्रार्थना पत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और उसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर भी भर देना है। ठीक है, नोट कृपया ध्यान दें कि केवल NATS 2.0 पोर्टल पर किए जाने वाले पंजीकरण ही मान्य होंगे। तो आप लोगों का जो NATS पोर्टल 0.2 है उसी पर जाके आप पंजीकरण करवाइएगा, क्योंकि वही मान्य होगा। NATS 1.0 पर पंजीकृत उम्मीदवार अमान्य माने जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जाके रजिस्ट्रेशन वहाँ करवा लीजिएगा। अब दूसरा में आप लोगों को दिया गया है कैंडिडेट परसुइंग, ठीक है, मतलब अधिनियम के अधीन जिन्होंने पहले ही अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर दी हो, प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए पात्र नहीं। जो मतलब अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं वो इसमें ना रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, अब तीसरा में है केवल भारतीय राष्ट्रीयता के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों का जो कहिए तो नेशनलिटी एलिजिबल है वो है इंडियन। ठीक है, इंडियन है आप लोग, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, अदर कंट्री वाले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा में आप लोगों का दिया गया है आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी पात्रता की जांच सुनिश्चित कर लें। अभ्यर्थी या सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पात्र में उनके द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सही हो। यदि जांच के दौरान अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण या गलत पाई जाएगी तो अभ्यर्थी की पात्रता प्रशिक्षण किसी भी चरण में निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, आप लोगों को जो भी भरना है एकदम सही इन्फॉर्मेशन उसमें भरना है। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है एक बार मिला के देख लीजिएगा, भरने के बाद रिपीट से, ठीक है, अच्छे से भर लीजिएगा, सही से भरिएगा, क्योंकि गलत पकड़ा गया तो आप लोगों को कभी भी निरस्त कर दिया जा सकता है। ठीक है, अब पांचवा में दिया है आप लोगों को HAL में सेवारत सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारियों के आश्रितों बच्चों और पत्नी को कर्मचारी का विवरण संबंधित प्रभाग के मानव संसाधन अधिकारी के संलग्न प्रारूप और प्रमाणित कराकर भेजना होगा। आप लोगों को HAL में जो आप लोगों का है सेवारत या सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारी, ठीक है, तो आप लोगों को प्रमाणित करके वहाँ भेजना होगा। अब छठा में दिया आप लोगों का आवेदन प्रारूप इसी विज्ञापित के संलग्न है। ठीक है, अब आप लोगों का सातवां में यहाँ दिया है किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र हाथ द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी अगर जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हाथ द्वारा आप लोगों का स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसके लिए आप लोगों को वहीं पोर्टल पर ही जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, तो आठवां में आप लोगों का दिया है अभ्यर्थी आवेदन प्रारूप को डाउनलोड करके करें और मांगी गई जानकारी के अनुसार भरें। आवेदन पत्र साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर दिनांक 6/8/2024 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी आप लोग आवेदन पत्र साधारण डाक घर में जाके जमा कर सकते हैं। स्पीड पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित पते मतलब 6/8/2024 तक आप लोगों को जमा कर देना है। ठीक है, तो जो है सो सेवा में दिया है मुख्य प्रबंधक, ठीक है, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड परिवहन वायु प्रभाग, ठीक है, डाक चेकरी जिला कानपुर, पिन कोड है 208008। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, पिन कोड सारा यहाँ पता दिया है। यहाँ पे आप लोगों को इस डेट को जाके 6/8/2024 को जाके मतलब जाके क्या मतलब कोई भी डाकघर से आप वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रपत्रों के स्वप्रमाणित करके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। ठीक है, पहला आप लोगों का है हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति। दूसरा है आप लोगों का डिप्लोमा या डिग्री अंक पत्र इंटरनेट डाउनलोड रिजल्ट की छायाप्रति। ठीक है, तीसरा है आप लोगों का डिप्लोमा डिग्री की छायाप्रति। ठीक है, चौथा है पोर्टल पर डिप्लोमा डिग्री अप्रेंटिसशिप, ठीक है, अप्रेंटिस पंजीकरण प्रोफाइल की छायाप्रति। और आप लोगों का अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति। और अगला डॉक्यूमेंट है निवास प्रमाण पत्र की स्वतः प्रमाणित छायाप्रति, जो कि 1/1/2021 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, ये निवास प्रमाण पत्र स्वतः आप लोगों का 1/1/2021 के बाद होना चाहिए। ठीक है, अब अगला है आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र, PWD प्रमाण पत्र की छायाप्रति, OBC NCL, ठीक है, प्रमाण पत्र अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति। ठीक है, इसमें कोविड-19 की टीकाकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति मांग दिया है, वही सबसे बड़ा गड़बड़ा है, बहुत कोई नहीं करवाया होगा। ठीक है, अब 9वां में आप लोगों का अनुसूचित जाति या जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, नॉन कॉमर्शियल क्रोमिलियर, ठीक है, EWS विकलांग श्रेणी, HAL कर्मचारी वार्ड का आरक्षण भारत सरकार
शिक्षु सरकार अधिनियम 1961, ठीक है, HAL नियम के अंतर्गत होगा। EWS अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024 में वैध होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोगों का वैध होगा तभी वहाँ पे होगा। अब आप लोगों का है 10th नंबर में। अधिक जानकारी के लिए दूरभाषा संख्या 0512, ठीक है, 2558 752, और इस नंबर पे आप समय 9 बजे से लेके ट्रेन टाइम दिया 16 बजे, शनिवार समय 9 बजे से 12 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। रविवार तथा अन्य अवकाशों को छोड़कर, ठीक है। अब 11वां दिया है, आरक्षण या दावा करने वाले उम्मीदवार को उसी राज्य से जाति प्रमाण पत्र का व निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जो उम्मीदवार वहाँ पे मतलब दावा करेंगे कि हम इसी राज्य से हैं, इसी जाति से हैं, तो आप लोगों को लिए प्रूफ देना होगा, प्रस्तुत करना होगा आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, जो या तो आपका गृह राज्य हो या तो प्रवासी राज्य हो, ठीक है। अब बात करेंगे 12वां, HAL को विज्ञापित तथा उसके तहत चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार, ठीक है। अब 13वां में है आप लोगों का, मात्र सफलतापूर्वक आवेदन से अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अधिकृत नहीं होगा, ठीक है। अभ्यर्थी की पात्रता पर HAL कानपुर का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। 14वां में दिया है आप लोगों का, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना डाक पत्र के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। इसका आप लोगों का जो कहिए तो सूचना दिया जाएगा वो डाक पत्र के माध्यम से। 15वां में आप लोगों का, चयन प्रक्रिया के लिए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का TA नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन दे रहा है नोटिस के माध्यम से कि आप लोगों को TA नहीं मिलेगा जो वहाँ उपस्थित रहेंगे। 16वां में आप लोगों का, चयनित अभ्यर्थी के पास उसके निवास प्रमाण पत्र के पते के अनुसार ही चरित्र प्रमाण पत्र वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष, ठीक है, पुलिस अध्यक्ष के सानिध्य में आप लोगों को बना के और ले जाना होगा, ठीक है, तथा चिकित्सीय प्रमाण पत्र जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, ठीक है। अब 17वां में आप लोगों का दिया गया है, डिप्लोमा या डिग्री धारक को सर्टिफाइड अप्रेंटिस अधिनियम 1961 समय समय पर अथा संशोधित के नियमानुसार तय होगा, ठीक है। अभ्यर्थी को कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। किसी भी संस्था में 1 वर्ष या उससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के योग्य नहीं माने जाएंगे। 20वां में आप लोगों का दिया गया, किसी भी रूप में कन्वेंसिंग को योग्य माना जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया, अब चयन प्रक्रिया आप लोगों का होगा, शिक्षुओं का चयन 100% मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट डिग्री, डिप्लोमा MOM एंड AP के परीक्षा के कुल प्राप्त अंकों, ठीक है, का 100% वेटेज के आधार पर बनाई जाएगी। तो ये डिप्लोमा का जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, परीक्षा का कुल जो प्राप्त अंक है आप लोगों का, उसके आधार पर वेटेज बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जारी होगा। अगला है आप लोगों का, अगर चयन प्रक्रिया 22वां नंबर, चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर या चयन होने के बाद भी अभ्यर्थी निर्धारित नियमानुसार योग्य पाया जाता है तो बिना किसी सूचना के उसका अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 28वां में दिया है आप लोगों का, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अभ्यर्थी अपना वैध ईमेल, मोबाइल नंबर, डिप्लोमा या डिग्री प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्मतिथि, वर्ग एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी सही जानकारी भरें। गलत जानकारी दिए जाने या गलत पते के कारण डाक पत्र नहीं पहुंचने, डाक पत्र विलंब से पहुंचने पर अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त होने तथा चयन न होने पर कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। अब आवेदन पत्र के साथ संलग्न के लिए पत्र की जाँच सूची, चेक लिस्ट ऑफ आवश्यक प्रमाण पत्र, ठीक है। पहला है NETS 2.0 द्वारा जारी अप्रेंटिसशिप पंजीकरण संख्या को दर्शाते हुए पंजीकरण एवं प्रोफाइल कॉपी संलग्न करें, ठीक है। दूसरा, हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र को स्वतः प्रमाणित छायाप्रति, डिप्लोमा या डिग्री अंक पत्र प्रमाण पत्र के स्वतः प्रमाणित छायाप्रति। चौथा में आप लोगों का आधार कार्ड का स्वप्रमाणित छायाप्रति। 5वां में आप लोगों का पैन कार्ड के स्वप्रमाणित छायाप्रति, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र की स्वतः प्रमाणित छायाप्रति, दिनांक 1/1/2021 के उपरांत जारी, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के स्वतः प्रमाणित छायाप्रति के लिए प्रमाण पत्र अधिसूचना जारी होने के तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 8वां में है EWS प्रमाण पत्र की स्वतः प्रमाणित छायाप्रति वित्तीय वर्ष 2024-25 में वैध होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करना है आप लोगों को, आवेदन पत्र साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजें। किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र हाथ द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दिनांक, आवेदन के हस्ताक्षर चाहिए, नेम चाहिए, पिता का नाम चाहिए, संपर्क सूत्र, email ID, ठीक है। अब आप लोगों को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड परिवहन वायुयान प्रभाग कानपुर, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को फोटो चिपकाना है, ये फॉर्मेट है, ठीक है। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन में देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आप लोगों को ये PDF देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे आप लोगों का दिया गया है, कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2024-25 इन हेल ट्रेड कानपुर, लास्ट डेट आप लोगों का 6/8/2024, ठीक है। तब भी सारा चीज़ तो बता ही दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्यौरा डालना है, विवरण इधर दिया है, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा।
इतना ही था। तो बताइए आप लोग कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था, ठीक है। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी नोटिस, कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़, गवर्नमेंट कंपनीज़, ठीक है, या फिर जो भी हो अपडेट आप लोगों को हर हमेशा एक्टिव इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन के द्वारा दे दिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह हंसते हंसते। और आप लोगों को PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन